आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी नम कर देगी। दिल्ली की चमक दमक और तेज रफ्तार जिंदगी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जहां दो मासूम बच्चे बिना माँ बाप के हर दिन जिंदगी से जूझ रहे हैं। ना सिर पर माँ का आंचल, न पिता का सहारा, लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी बनकर आई है अन्नपूर्णा मुहिम। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इन बेसहारा बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई। ये सिर्फ मदद नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का दक्षिणी जिला है ये, और यहाँ पर जब भी साउथ दिल्ली की बात आती है तो लोगों के जहन में यही आता हैगा तो आपकी चकाचौंध से भरा है और बहुत तेज रफ्तार वाली जिंदगी यहाँ पर व्यतीत करते हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश दुनिया में ये खबर है, ये बातें हैं, उससे असल सच्चाई उसके पीछे है। यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के संगम विहार में, जहाँ पर एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जिसे सोच कर भी रूह कांपती है। दो मासूम बच्चे हैं जो अभी पूर्ण रूप से बालिग भी नहीं हुए, ना ही उनकी परवरिश के लिए उनकी ना ही माँ है ना ही बाप है। बहुत ज़्यादा लाचारियों में जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ज़रूरतें होती हैं बच्चों की तो उसके पिता पूरी करते हैं और परवरिश उसकी माँ करती है, लेकिन इन दोनों बच्चों के बदनसीबी से एक भी नहीं है। तो किस तरीके से ये लाचारी जी रहे हैं, हमें ये मालूम हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, तो ये जानने के लिए आए हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरे देश दुनिया की तस्वीरें बदल रही हैं, इनकी किस कदर तस्वीरें बदली जाएंगी वो भी दिखाएंगे। पहले इनके हालातों को जानते हैं, चलते हैं। यही वो घर है, ये गली नंबर 4, और यहाँ पर रहते हैं वो किराए के मकान पर। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनका हाल। हम आपको मिलाने के लिए लेकर आ गए हैं उस परिवार से। ये देखिए भाई हैं, और साथ ही साथ अंदर इनका ये कमरा है। एक भाई, दो भाई बता रखे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पहले घर की हालात तो देख सकते हैं आप। ये भाई हैं हिमांशु, और उनके छोटे भाई हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानते हैं उनका हाल। अच्छा हिमांशु, ये बताओ कि अभी परिवार में आप दोनों ही हैं, किराए पे रहते हो, तो ये कैसे चल रहा है मतलब जीवन आपका? मतलब थोड़ा बहुत गली वाले भी करवा देते हैं आपस के, थोड़े मतलब रिश्तेदार में जो परिवार है वो करवा देते हैं। क्या नाम है आपके भाई का? संजय। स्कूल पढ़ते हो आप लोग? स्कूल पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाई करते हो। तो अभी कैसे मतलब कि रोजी जो रोटी है आपको कहाँ से मिल पा रही है? पड़ोसियों की सारी मिल पा रही है रोटियां। और ये किराए वगैरह आपका? ये तो माफ कर दिया है मकान मालिक ने। माफ कर दिया। इसमें सहयोग कर रहे हैं जो आपके पड़ोसी। घर भी है क्या आपका अपना? है, पर वो टूटा फूटा घर है उधर। और जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, क्या कोई आता है मतलब कोई हेल्प करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं। तो अभी क्या क्या मतलब परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को, कैसे जी रहे हो? कर रहे हैं जैसा हो रहा है। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वैसे तो जैसे पढ़ाई लिखाई खर्चा, खाने पीने का, सब कुछ का तकलीफें होती है। हाँ। तो ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, आप जैसे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो असहाय हैं, उन्हें सहारा दिया जा रहा है, इसके बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? गली वालों ने बताया था कि एक वहीं पानी वाली, उन्होंने बताया कि हम आपका करवाएंगे खाना पीना सब कुछ। तुम्हारा क्या नाम है? संजय। कुछ बताओगे क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? ये पढ़ाई वढ़ाई खाने पीने की
इन सब की। उम्र तुम्हारी कितनी होगी? 14। और तुम्हारी? 16। तो आपने देखा सुना इनकी संजय और हिमांशु जो कि अभी पूर्ण रूप से बालिग भी नहीं हुए, वो अकेले जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये बात बहुत बेहतरीन है, अच्छी लगी कि आज भी इंसानियत जिंदा है, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सहारा कर रहे हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में कब तक करेगा इंसान कोई? तो परिवार के ही सदस्य में इतनी परेशानियां हो जाती हैं, परिवार ही के सदस्य कभी कभार बुरे हालातों में छोड़ देते हैं, तो पड़ोसियों से कितनी उम्मीद की जाएगी? ये नाबालिग बच्चे हैं दोनों और माता पिता का साया नहीं है। जहाँ कोई बच्चों की जरूरतें होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, अपने माँ बाप से कह सकें, बता सकें, लेकिन ये किससे बताएं? तो समझ सकते हैं आप किस कदर का दर्द है। अब जिन हालातों में रह रहे हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे आप, यही छोटा सा ये जो कमरा है और ये आप देख सकते हैं इनकी जो व्यवस्था है इस कमरे में। एक बार सुजल जी से गुजारिश करेंगे दिखा दें पूरी व्यवस्थाएं इस कमरे की। ये इनका कमरा है, ऊपर आप देख सकते हैं टीन शेड है और यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे ये रसोई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके माता पिता हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और वो इस दुनिया को छोड़कर जब गए हैं वो आप देख सकते हैं जो पिताजी हैं इनके लेट मान सिंह जी, वो 20 नवंबर 2025 को और ये 30 मई 2025 को इनकी माताजी माया देवी। तो आप सोच सकते हैं कि साल भर में मतलब पूरा नहीं हुआ, इनके माँ बाप दुर्भाग्यवश बताना पड़ रहा है कि इस दुनिया में नहीं रहे और बच्चे अब अकेले जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। और बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनका दुख दर्द। अच्छा ये बताओ हिमांशु, अब जब माता पिता थे आपके तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, देख रेख कर रहे थे, अब लगता नहीं मतलब कि मम्मी पापा नहीं है तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? वैसे जब से मम्मी पापा खत्म हुए हैं बहुत चीजों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज का। माँ बाप नहीं है तो मतलब खिला पिला देती थी और अब नहीं है तो अब नहीं खिला पाते, इसलिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। और आपका भाई? वो 9th में। तो स्कूल जाते हो प्रॉपर आप? हाँ प्रॉपर जाते हैं स्कूल। तो आज जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके विषय में मालूम हुआ, तो आप क्या क्या जरूरतें बताएंगे अपनी कि वो पूरी की जाए, आपकी जो जिंदगी है वो सही तरीके से बेहतर हो सके? वो उनके द्वारा हमारे सब कुछ परेशानी दूर हो जाए, खाने पीने की सब चीज की। अगर उनके सारे हो गए तो हम पढ़ लिख कर अपना कर लेंगे, इसलिए। तो आपने सुना जिस तरीके से ये कहानी बता रहे हैं, अब कहानी के विषय में सुन रहे हैं, तो शब्दों में किस तरीके से इनका दुख दर्द बयां करा जाए वो बहुत कठिन है। और कहीं ना कहीं अब ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके, अब जो जीवन का पहिया है वो सुगम तरीके से चल सके। इतनी महाराज जी से अर्जी है कि इनके राशन पानी से संबंधित और इनकी शिक्षाओं से संबंधित इन्हें सुविधाएं दी जाएं। जिनके माँ बाप ना रहे वो बच्चे कैसे जीवन जीने पर मजबूर होते हैं वो आप सभी समझ सकते हैं। एक बुद्धिजीवी समाज है इस चीज को समझ सकता है। लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी का जो मकसद है, ऐसे दीन दुखी असहाय लोगों के लिए सहारा बने, उनके मसीहा बने, उनके सच्चे हमदर्द बने, इसी को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे विश्व भर में चल रही है। संत जी के शिष्य जहाँ पर भी जाते हैं उनसे ही हम पता करते हैं कि वो लोग मजबूर परिवारों तक पहुँचते हैं और ये सच्चाई हम समाज तक दिखा रहे हैं ताकि जो समाज का सुधार हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो आप तक पहुंचे। इसी बीच संत जी के शिष्य हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। सत साहिब जी, आपने ये जो कहानी देखी, मतलब ये जो कितनी दर्द भरी कहानी है सच्ची, इसके विषय में कैसे मालूम हुआ आपको, कैसे पता लगाया आप? जी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, उन्हीं के तहत इन्होंने आश्रम में कांटेक्ट किया था कमेटी के पास। तो कमेटी ने पहले टीम भेजी सर्वे के लिए, सर्वे करके देख के गए तो वाकई में मालूम हुआ, मतलब 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, एक की उम्र 16 साल है, एक की उम्र 14 साल है, नाबालिग है, ऊपर से माँ बाप का साया नहीं है। अपने हिसाब से हिसाब लगाओ कि जब माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है तो बच्चा क्या कर लेगा। खाने से लेके कपड़े धोने हर चीज में दिक्कत आती है बच्चों को। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आज इनकी जितनी भी समस्याएं वो सब संत रामपाल जी महाराज आज इनका निवारण करेंगे। संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज जी का ये मकसद है कि कोई भी इस धरती पर
भूखा ना सोए, उसके तहत ये मुहिम चलाई जा रही है, पूरे विश्व स्तर पर चल रही है। हमारे साथ जो इसके मकान मालिक हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? चंद्रवती। आंटी जी, आप ये बताइए कि ये जो परिवार है, देख रहे हैं कितना दर्द भरी इनकी कहानी है, बहुत परेशानियां हैं, तो कितने महीनों से या कितने समय से रह रहे हैं आपके पास ये? 6 साल से। 6 साल से रह रहे हैं। तो इनके माता पिता पहले थे तो यहीं पर थे? हाँ जी। अच्छा, 6 साल से रह रहे हैं। हाँ, और 6 महीने के अंदर अंदर इनके मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए। तो पहले कैसे चलता था इनका परिवार और अब क्या क्या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं बच्चे? क्या क्या इनके ऊपर मतलब मजबूरियां हैं? पापा थे तो फिर पापा ही चलाते थे खर्चा, तो है ना। अब पापा नहीं है तो जब से चला रहे, कभी किसी ने जैसे सब्जी दे दी, किसी ने कोई थोड़ा राशन दे दिया, जैसे कि किसी ने कोई मदद कर दिया, वो हमारी तरफ से है, जैसे कि किराया माफ कर दिया और कुछ जैसे बच्चों के कपड़े भी दे दिए। तो जैसे कि आपने सुना होगा अभी जिक्र जो हो रहा है, महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी, उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इनकी इस रूप से सहायता की जाए जिनसे इनका बेहतर अच्छा चल सके, एक सही लाइफ मतलब डिजर्व करें ये? हाँ, हम ये चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए। क्यों? क्योंकि कोई जो दूसरा होता है वो कभी मतलब एक आध बार ही मदद कर सकता है, हमेशा कोई नहीं कर सकता। तो इनकी मदद मिल जाए जब तक ये बेचारे बच्चे कमाने नहीं लग जाएं। तो ये हैं इनके मकान मालिक। आंटी जी का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं इतनी मदद हो जाए कि जब तक बच्चे कामयाब ना हो जाए तब तक के लिए इनका सहारा एक पूर्ण रूप से किया जाए। संत जी के शिष्य आए हुए हैं बाहर सहायता सामग्री लेकर, चलते हैं हम आपको लेकर। आज इन दिल्ली की गलियों में संत रामपाल जी महाराज जी की एक दिव्य ज्योति जल रही है, पूरे विश्व भर में चल रही है, लेकिन हम कवर कर रहे हैं दिल्ली से। तो यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम न सिर्फ केवल कोई एक स्थान तक पहुँच चलाई है, गिने चुने व्यक्तियों तक जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये विश्व स्तर पर मुहिम चल रही है और जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं उन तक बेहद एकदम आदर सम्मान के साथ सहायता सामग्री जाती है। ये कितना अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जहां हम देखते हैं कि मजबूरी हालातों में जहां एक बार दो बार सहायता दी जाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि आज पूरे विश्व भर में चल रही है। यहाँ पर आप देखिए राशन की सामग्री अलग है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित उनके ड्रेस वगैरह, और यहाँ पर देखिए अनेकों प्रकार की सहायता सामग्री है। इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो संत जी के जो शिष्य हैं उनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लेखराज। अच्छा, आप ही बताइए, आपने इस परिवार की मजबूरियों को समझा, संत जी के पास अर्जी गई और ये बस चंद मिनटों में इतना सब कुछ हो गया, क्या कहना चाहोगे इस विषय पर आप? जी, हम तो ये कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, ये अनेक प्रकार जो भी असहाय लोग हैं उनके लिए मुहिम चलाई गई है। तो उनमें ये 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप ये बताइए इस परिवार के जो हालात थे उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले हालात ऐसा है कि इनके माता पिता जो थे पहले, तो इनके पिताजी जो बहुत बीमार रहे थे, तो दवाइयों ना मिलने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो घर का खर्च ना चलने के कारण फिर अब इनकी असहाय के उम्मीद करते हुए ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई गई, जो इनको राशन दिया जा रहा है और कपड़े वगैरह, स्कूल की ड्रेस, ये सारा इनको उपस्थित कराया गया। तो आपके जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम देख रहे हैं उनके द्वारा ये जो भेजा गया है पूरा सहायता सामग्री, ये किस रूप में बताना चाहें आप बताइए। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज इन दोनों बच्चों को जो राशन दिया गया वो इस प्रकार है। 15 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, अचार है, 2.5 किलो बासमती चावल है, 2 किलो चीनी है डबल फिल्टर वाली, बेसन है, साथ ही 1 किलो नमक है, और बच्चों को देखते हुए सूखा दूध भी दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। 1 लीटर सरसों का तेल है, टाटा चाय है, 4 प्रकार की दालें दी गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। हरी मूंग की दाल, चना दाल, पीली मूंग की दाल, काले चने, और 4 प्रकार के मसाले भी दिए गए हैं, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और जीरा। साथ ही कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है और नहाने का साबुन है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी शिक्षा का ध्यान रखते हुए बैग प्रदान कराए हैं, दोनों के अलग अलग बैग हैं। साथ ही सर्दी का जैसे मौसम आ रखा है तो जैकेट भी दिलवाई गई है दोनों को।
ये दोनों के लिए जैकेट है, एक एक लोअर है, साथ में टी शर्ट है। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज शिक्षा पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो इनके स्कूल के लिए यूनिफॉर्म जो कही जाती है, यूनिफॉर्म भी दिलवाई गई है दोनों बच्चों के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म है, साथ में सॉक्स हैं, अंडरगारमेंट्स है, साथ में दोनों के लिए एक एक जोड़ी नए जूते भी हैं, ये बड़े वाले बच्चे के लिए और ये वाले छोटे बच्चे के लिए। बाकी इनको जो भी जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया है कि इनकी बच्चों को जो भी आवश्यकता हो वो सब संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान करेंगे इनको। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आप ये देख सकते हैं कि कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय है, कल्पनीय है। सब कुछ किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसका पूरा जो श्रेय है केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। किस तरीके से एक हमदर्दी है, एक मतलब जहाँ इतनी मजबूरियां थी, परेशानियां थी, आज संत जी ने इनकी पूरी तकदीर बदली है, पूरी किस्मत बदली है। और संत जी के शिष्य कह रहे हैं कि अब ये मतलब असहाय नहीं है, इनके सहारा बन गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अब ये जो बच्चे हैं इनसे बात करते हैं, हिमांशु से, संजय से, कि हिमांशु आप ये बताइए कि जो आपको मिली है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरतें होती हैं इंसान की, सर्दी का मौसम है, जैकेट वगैरह दी गई हैं आपको, शूज़ दिए गए हैं और ड्रेस आपकी, मतलब इससे सहारा हो पाएगा ना अब आपका? हाँ जरूर हो पाएगा। और ये राशन की हम देख रहे हैं गुरु जी ने किया है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनको क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सहारा बने हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं कि इनके जो जिस तरीके का दुखों का पहाड़ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहारा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये कह रहे हैं कि ये बात 1 महीने की नहीं है, अब जब तक आर्थिक तौर पर अपना भविष्य नहीं बना लेते तब तक संत जी की तरफ से ये सहायता दी जाएगी। इसके विषय में भी जानते हैं। सत साहेब जी बिल्कुल, आपने पहले भी देखा होगा, हम और भी परिवार है, और परिवार को भी जब भी राशन देने जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे गुरु जी का निर्देश है हमें कि उन्हें अपना एक कार्ड दे के आना है, उस पे हमारे संपर्क सूत्र होते हैं। तो इस परिवार को भी जी हम अपना एक कार्ड देंगे। ये हमारा कार्ड है, इस कार्ड के पीछे हमारे नंबर लिखे गए हैं, ये रे, लो भैया ये कार्ड लो। आपका राशन खत्म होने से पहले हमें 2 दिन पहले संपर्क कर लेना। और इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो तो इन नंबरों पे कॉल कर लेना, हमारी आश्रम की टीम आपकी तुरंत प्रभाव से मदद करेगी। और ये मदद जब तक चलेगी आप तक, जब तक आपके परिवार में कोई भी खाने कमाने वाले लायक नहीं है। ये हमारे गुरुजी का हमें सख्त निर्देश है जी। अच्छे से पढ़ाई करना, गुरुजा का नाम लेके, गुरुजी की आपके ऐसे गोद ले लिया गुरुजी ने आपको, आगे से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल करके बता देना। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सुना हिमांशु आपने, जहाँ एक समय आप सोचते होगे कि कितनी परेशानियां हैं, आप कैसे चले, भाई है आपका, आपकी पढ़ाई से संबंधित, पड़ोसी करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि साथ छोड़ दें, महीने भर करे, 15 दिन। जो अभी भगत जी हैं उन्होंने बताया कि अब आपको आजीवन मिलेगा, मतलब जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक के लिए। अब ये जान सकते हैं कि मासूम बच्चे किस तरीके से संत जी की शुक्रिया अदा करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को पेश करें। उनके पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, वो निशब्द हैं कि महाराज जी ने जो किया है वो करिश्मे से कम नहीं है, एक चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रयास है समाज को बदलने का, समाज में एक नई चेतना जागृत करने का, और कहीं ना कहीं वो लोग देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो इन्होंने इस असहाय की जो मजबूरियों को समझा और इनका जितना भी हुआ इन्होंने सहारा किया। लेकिन एक लाजवाब तौर पर हम देखें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी आज हमदर्द बनकर आए, इनके मसीहा बन के आए, खुदा बन के आए, इन लोगों के क्या विचार हैं संत जी के विषय में? नमस्कार माता जी। क्या नाम है आपका? निर्मला। इन बच्चों की इतनी परेशानियां थी, समस्याएं थी, आज संत जी ने सब कुछ मेट दिया,
एक संकट मोचन बनकर आए इनके, और कह रहे हैं कि जब तक ये कामयाब ना हो जाएं तब तक दी जाएगी सहायता। क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, ये मदद करेंगे तो ये बात है ना, मदद बहुत करेंगे तो अच्छी बात है। हम तो मतलब खुशी है कि कहीं से तो पेट भरे बेचारे बच्चों का, आड़ पड़ोस के तो कोई कर नहीं सकता है, महीना 15 दिन कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। आज से पहले आपने देखा कभी यहाँ पर होते हुए? नहीं नहीं नहीं, पहले कभी नहीं देखा हमने। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सुना था, मतलब तो आज मदद करिए इनकी तो अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा। तो ये थे इनके विचार पड़ोसियों के, और जो संत जी ने आज किया है इनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। इनका संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे रहनुमा हैं, मसीहा हैं, खुदा हैं, भगवान हैं। तो ये जानकर बेहद खुशी होती है। संत जी के चरणों में हम चरण वंदना करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं उनके चरणों में अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब